Hello everyone, my name is Ravi Bharti and this class is meant for a quick revision for the upcoming ICSE board examination of geography. We will be studying map work in this class, and in this class I'll tell you about some tricks so that you can mark some physical features and cities more accurately on map. फिज़िकल फीचर्स और सिटीज़ को मार्क करने से पहले रिवर्स को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रिवर्स की लोकेशन पता होगी तो हम उससे बहुत सारे सिटीज़ और फिज़िकल फीचर्स को डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बोर्ड पर जो मैप बना हुआ है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैप आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि पूरा वैसा ही है, पर ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर लग रहा है जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में मैप मिलेगा। इसको सॉल्व करने से पहले या इसको मार्क करने से पहले, बाकी सिटीज़ मार्क करने से पहले जो रिवर का मैप है इसे मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिवर हमारे कोर्स में हैं उन्हें हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, टॉप से, इंडिया के टॉप से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इंडस रिवर सिस्टम को मार्क करेंगे। तो इंडस के साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज, इन रिवर सिस्टम्स को हम इसमें मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवर आप देखेंगे तो ये इंडस रिवर है, ठीक है। यहीं से इसकी ट्रिब्यूटरीज भी स्टार्ट होंगी। इंडस रिवर को मार्क करेंगे। देखिए, रिवर्स को मार्क करने के लिए जब भी आप रिवर मार्क करेंगे तो आप पूरा जो रिवर का फ्लो है उसे मार्क करेंगे, लेकिन जो टेरिटरी इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो रिवर आ रही है हम उसको मार्क करके उसके ऊपर नेमिंग करेंगे। जैसे इंडस रिवर है तो इंडस रिवर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ से ओरिजिनेट होकर इंडिया में आ रही है, चाइना से इंडिया में आ रही है, इंडिया से पाकिस्तान में जा रही है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इंडस रिवर को मार्क कर सकते हैं, लेकिन जब हमें नेम करना होगा तो नेम करने के लिए हम उसे इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही नेम करेंगे। तो पहली रिवर जो होगी वो है इंडस रिवर। सबसे टॉप से शुरू करेंगे, सबसे पहली रिवर होगी इंडस रिवर। इंडस के बाद में जो सेकंड रिवर नीचे मिल रही है ये झेलम रिवर है, ठीक है, ये झेलम रिवर है। आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप रिवर्स को या किसी भी तरह के फीचर को मैप पे मार्क करते हैं तो उसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखिए, बोल्ड लेटर्स में लिखिए। तो सबसे पहली रिवर इंडस रिवर है, सेकंड रिवर झेलम है, थर्ड रिवर चेनाब है, फोर्थ रिवर रावी है, और ये जो फिफ्थ रिवर आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिवर सतलज है। सतलज रिवर हमारे कोर्स में है, इस रिवर को मार्क कर सकते हैं सतलज रिवर। देखिए, इंडिया की टेरिटरी के अंदर मार्क करना है इसे, तो हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इसे सतलज। ये सतलज रिवर हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे तो यहाँ पर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी को ही मार्क कर सकते हैं, पर हमारे कोर्स में अभी चेनाब और रावी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम गंगा के रिवर सिस्टम में आएंगे। गंगा के रिवर सिस्टम में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं, जो सिलेबस में हैं, उसमें सबसे पहली रिवर, अगर आप यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहली रिवर दिख रही है वो यमुना रिवर है। फर्स्ट रिवर है यमुना रिवर, सेकंड रिवर इज गंगा रिवर, नेक्स्ट गंगा है, थर्ड गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है। तो कोसी हमारे कोर्स में है, कोसी को भी हम इस तरह से इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही मार्क करेंगे। वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मार्क करेंगे, साइन बनाएंगे, इसको शेड करेंगे, लेकिन इसका नेम जो होगा वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर लिखेंगे। तो ये रिवर कोसी हो जाएगी। कोसी के बाद में नीचे से अगर हम देखें तो नीचे से भी राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहली रिवर जो मिलेगी ये हमें चंबल रिवर मिलेगी, ये चंबल रिवर है। उसके बाद में ये रिवर है बेतवा रिवर, ये बेतवा रिवर है, और फिर ये सोन रिवर है, पर ये हमारे कोर्स में, इस साल के कोर्स में नहीं, इस साल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर दामोदर रिवर आपको दिख रही है, हम दामोदर रिवर को ही मार्क करेंगे। हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर सकते हैं रिवर दामोदर। अच्छा, अगर आप नीचे की रिवर को भी मार्क कर देते हैं या ऊपर की रिवर को मार्क करेंगे, इन दोनों के लिए काउंसिल आपको मार्क्स देगा, ठीक है। पर कोशिश कीजिए ऊपर की रिवर को दामोदर की तरफ मार्क कर दीजिए। उसके बाद में इस तरफ जो आप रिवर देख रहे हैं यहाँ पर भी देखिए, चाइना में ओरिजिनेट हो रही है, तिब्बत में बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट होकर ये इंडिया में आ रही है। इस रिवर को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस रिवर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद में हम जब साउथ इंडिया की तरफ आएंगे तो साउथ इंडिया में हमारे पास में मार्क करना रिवर को इजी है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर जो दो रिवर हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ये अरेबियन सी में जाकर मिलेंगी, और जो बाकी रिवर्स हैं वो सब बे ऑफ बंगाल में आकर मिलेंगी। तो अरेबियन सी में जो रिवर्स जाकर मिल रही हैं, इनके लिए पहली रिवर जो मिलेगी हमें ये है नर्मदा, और जो सेकंड रिवर है ये रिवर है तापी। इसको कहीं कहीं ताप्ती भी लिखा होता है, तो ये नर्मदा रिवर है और ये तापी रिवर है।
अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर आएंगे तो सबसे ऊपर जो रिवर मिलेगी ये है महानदी, दिस इज महानदी। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद में ये जो रिवर देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ तक जा रही है, ये कृष्णा रिवर है, तो हम इसे मार्क करेंगे कृष्णा रिवर। फिर इसी से यहाँ से जुड़ी हुई नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई रिवर जो दिख रही है आपको, ये है तुंगभद्र रिवर, दिस इज तुंगभद्र रिवर। और उसके बाद में लास्ट में जब देखेंगे यहाँ पर जो रिवर यहाँ से आ रही है ये है कावेरी रिवर, दिस इज कावेरी रिवर। तो रिवर मैप मार्क करने के बाद में हम और फिजिकल फीचर्स में आते हैं। तो पहले माउंटेन्स की बात करेंगे और प्लेटूज़ की बात करेंगे। माउंटेन्स और प्लेटूज़ को रिवर के अकॉर्डिंग या बाकी फीचर्स के अकॉर्डिंग कैसे मार्क करेंगे उसकी जो ट्रिक होगी उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा, सबसे पहले मार्क करेंगे माउंटेन्स में काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज मार्क करने के लिए आप जो इंडस रिवर आपने देखी थी उस इंडस रिवर से ऊपर की तरफ और जो ऊपर से आपको बाउंड्री दिख रही है इंडिया की उसके नीचे यानी उसके बीच में आके हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेंज मार्क करनी है, ठीक है। इसे हम कहेंगे काराकोरम रेंज, ये माउंटेन रेंज कहलाती है काराकोरम माउंटेन रेंज। अच्छा, मार्क करने के लिए जब आप एरो का यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि एरो का सिंबल, एरो का जो मार्क होगा वो फीचर की तरफ होगा और उसके टेल की तरफ आप लिखेंगे काराकोरम, दिस इज काराकोरम रेंज। नेक्स्ट रेंज जो माउंटेन रेंज हमें देखनी है वो है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज को मार्क करने की ट्रिक ये है कि हमें ये जो मार्क दिखाई दे रहा है गुजरात का पोर्शन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जहाँ पर यमुना और चंबल मीट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ से हम एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इनके बीच में इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं अरावली माउंटेन रेंज को। तो इस तरह से मार्क करेंगे, ये हो गया अरावली माउंटेन रेंज। हल्का सा कर्व भी कर सकते हैं इसको, इसे कहेंगे अरावली माउंटेन रेंज, दिस इज अरावलीज। और मार्क करने के बाद में हम इन रेफरेंस लाइन को इरेज कर देंगे, ये हो गई अरावली माउंटेन रेंज। फिर हमें जब मार्क करना है वेस्टर्न घाट्स को, तो वेस्टर्न घाट मार्क करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमेशा तापी रिवर के नीचे से स्टार्ट करेंगे, तापी के नीचे से स्टार्ट करेंगे और जो कावेरी रिवर है इसके जस्ट बिलो यहाँ तक नीचे तक आएंगे और इसको मार्क करने के लिए हम हमेशा रिवर को टच करते हुए ही जाएंगे, रिवर को कट नहीं करेंगे। कभी याद रखिएगा कि रिवर को हमें कट नहीं करना है, जहाँ पर इनका ओरिजिन है बस उस ओरिजिन को टच करते हुए हमें माउंटेन्स ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे सिर्फ, ये हो जाएंगे वेस्टर्न घाट्स। थोड़ी सी थिक लाइन बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट को कभी भी हम बाउंड्री से जोड़कर नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमेशा इन रिवर्स से टच कराकर बनाएंगे ताकि बीच में गैप रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गए वेस्टर्न घाट्स, इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हैं वेस्टर्न घाट्स। नाउ आफ्टर वेस्टर्न घाट्स हमें बनाने हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स ड्रॉ करने के लिए भी देखिए, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स जो होंगे ये बीच के जो इतनी हिस्सा है जिसको हम यहाँ पर जो डेल्टा बन रहा है गोदावरी का और कृष्णा का, इसको छोड़कर हम इस रीजन को मार्क करेंगे और थोड़ा सा अंदर से मार्क करना शुरू करेंगे। ये डाइसेक्टेड है रेंज, इसलिए इसे थोड़ा सा हम अंदर से मार्क करेंगे और बीच में गैप भी देंगे। तो याद रखना है हमें क्या करना है कि कावेरी से ऊपर और यहाँ पर जो कृष्णा रिवर है इसके नीचे तक लेकर आना है और उसके बाद में फिर गोदावरी के ऊपर से महानदी के पास तक यहाँ तक लेकर आना है। इस तरह से हम इन्हें मार्क करके शेड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो गैप मिल रहा है वेस्टर्न घाट के बीच में और जो शोर है इंडिया का, इस बीच में वेस्टर्न शोर के बीच में आपको थोड़ा कम गैप मिल रहा है। लेकिन जब आप ईस्टर्न घाट्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको जो गैप मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 to 8 mm का या 8 to 9 mm का गैप आपको यहाँ पर लेकर रखना है यहाँ से, और फिर आपको ईस्टर्न घाट्स ड्रॉ करने हैं। तो ये इन्हें कह देंगे ईस्टर्न घाट्स। अब इन्हें भी ऐसे ड्रॉ करके हम लिख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये होगा ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट मार्क करने के बाद में हमें मार्क करने होंगे
प्लेटूज, तो प्लेटूज मार्क करेंगे। प्लेटूज मार्क करने के लिए, अच्छा हिमालयन रेंज तो रह ही गया अभी। हिमालयन रेंज मार्क करने के लिए हमें देखना है क्या कि यहाँ पर जो आपको रावी रिवर मिल रही थी, इस रावी रिवर से ऐसे स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो रिवर्स हैं हम इन्हें कट नहीं करेंगे और बिना कट किए हुए ही इन्हें इस तरह से ड्रॉ करते हुए, मार्क करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि रिवर्स को कट नहीं करना है और बिना कट किए हुए ही इन्हें इस तरह से मार्क करते हुए लेकर आना है। इससे देखिएगा उत्तराखंड के नीचे नहीं ले जाएंगे, उत्तराखंड का पोर्शन है, उत्तराखंड के पोर्शन के नीचे नहीं ले जाएंगे और फिर इसको हम नेपाल में ड्रॉ कर सकते हैं, पर जब हम इसको नेम करेंगे तो नेम हमें इंडियन टेरिटरी के अंदर ही करना होगा। फिर यहाँ पर मार्क किया हम लोगों ने, यहाँ से हम इसको यहाँ तक पूरा मार्क कर सकते हैं। और यहाँ मार्क करने के बाद में बस ध्यान देना है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर मिल रही है इसके और वेस्ट में नहीं जाएंगे, इससे पहले ही इसके ईस्ट में ही रहकर इसे बना देंगे। तो रावी से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे, इसे कहेंगे हिमालयाज। इसे मार्क करने के लिए इंडियन टेरिटरी के अंदर ही मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों को मीट कराकर लिख सकते हैं यहाँ पर हिमालयाज। ठीक है, ये हिमालयाज हो जाएंगे। अच्छा, एरो जो होगा वो हमेशा अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, एरो हमेशा अंदर की तरफ बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, उसके नीचे हिमालयन रेंज, उसके बाद फिर अरावलीज, फिर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब हम नीलगिरी हिल्स मार्क करना है। तो नीलगिरी हिल्स मार्क करने के लिए यहाँ पर जो फ्लैट पोर्शन दिख रहा है कावेरी का, उसके नीचे हम थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये शो करेगा नीलगिरी माउंटेन्स को। तो यहाँ पर इसको भी मार्क कर सकते हैं एरो के साथ में, दिस इज नीलगिरी माउंटेन हिल्स, नीलगिरीज हिल। ठीक, नीलगिरीज हो गए। उसके बाद में हमें मार्क करना है विंध्यास माउंटेन। तो विंध्या माउंटेन मार्क करने के लिए हमें दिख रहा है बेतवा और चंबल, इन दोनों को टच करते हुए ही हम इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। बस इसको कट नहीं करेंगे, इन रिवर्स को, इनको ओरिजिन पॉइंट को टच करते हुए ही हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे। ये हो जाएंगे विंध्यास माउंटेन। नो, दीज आर विंध्यास। विंध्यास के बाद में फिर हमें सतपुरा मार्क करना है। तो सतपुरा नर्मदा और तापी, इन दोनों के बीच में मिडल का जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये मार्क हो जाएंगे सतपुरा रेंजेस। हमें ध्यान देना है कि इन्हें हमें टच नहीं करा रहे हैं किसी रिवर से, उसके बीच का जो पोर्शन है इसे कहेंगे सतपुरा माउंटेन्स। तो दीज आर कॉल्ड सतपुरा रेंजेस। ठीक है, तो ये माउंटेन रेंजेस हैं हमारी। बात कर देंगे प्लेटूज की। तो प्लेटूज में हमारे पास जो प्लेटू, सबसे बड़ा प्लेटू है वो है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू मार्क करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो बाउंड्री दिख रही थी हमें वेस्टर्न घाट्स की, इस बाउंड्री से लेकर, और ये भी ध्यान रखना है हमें कि तापी रिवर के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा प्लेटू, तापी रिवर के नीचे ही रहेगा और कावेरी के ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे यहाँ तक टच कर सकते हैं, यहाँ पर इस बाउंड्री को टच करा सकते हैं और यहाँ से ऐसे टच कराकर हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे डेक्कन प्लेटू को। तो ये जो पोर्शन आएगा इतना, इसे कह सकते हैं डेक्कन प्लेटू। ये पोर्शन को शेड करेंगे या कलर कर सकते हैं। कलर करेंगे प्लेटूज को तो ऑरेंज कलर से, माउंटेन्स को कलर करेंगे तो ब्राउन कलर से, डेजर्ट को कलर करेंगे तो येलो कलर से, प्लेन्स को कलर करेंगे तो ग्रीन कलर से। ये कुछ कन्वेंशनल कलर से जिनका यूज़ करेंगे जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेक्कन प्लेटू का रीजन। उसके बाद में छोटा नागपुर प्लेटू ड्रॉ करेंगे। छोटा नागपुर प्लेटू ड्रॉ करने के लिए देखिए आपको दामोदर रिवर दिख रही थी, बस दामोदर रिवर से यहाँ से हम इस तरह से स्टार्ट करके छोटा सा प्लेटू ड्रॉ कर लेंगे, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप का। इसे कहेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। मार्क करने के लिए एरो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ये हो गया छोटा नागपुर प्लेटू। फिर हमें थार डेजर्ट मार्क करना है। तो डेजर्ट मार्क करने के लिए देखिए जो ये वाला रीजन आएगा इसे हम कहते हैं थार डेजर्ट। इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से, ये हो गया थार डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से मार्क किया हमने,
या अंदर की तरफ मार्क कर कर लिख सकते हैं इसे ऐसे, थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट। ठीक है, फिर हमें कोस्टल प्लेन्स मार्क करने हैं। कोस्टल प्लेन मार्क करने के लिए देखिए वेस्टर्न साइड में आएंगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमारे पास 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, और ईस्टर्न साइड में भी हमारे जो कोर्स में हैं उसमें 2 कोस्टल प्लेन हैं। वैसे तो यहाँ पर 3 कोस्टल प्लेन आएंगे, पर हमारे 2 कोस्टल प्लेन कोर्स में हैं, जिसमें से पहला आता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट मार्क करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ से तापी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, और तापी के नीचे से स्टार्ट करके यहाँ तक जो आपको ये रिवर दिख रही है, इस रिवर के सेंटर में जो कॉन्फ्रेंस दिख रहा है आपको तुंगभद्रा के बीच में और कावेरी के बीच में, इस कॉन्फ्रेंस तक ही हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इसे। तो ये जो पोर्शन मिल जाएगा हमें इस तरफ का पोर्शन, ये हो जाएगा कोंकण कोस्ट, इसे कहेंगे कोंकण कोस्ट। और फिर कावेरी के नीचे से ड्रॉ करेंगे, कावेरी के साइड से ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की तरफ, तो ये मिल जाएगा हमें मालाबार कोस्ट। ये है मालाबार कोस्ट। और उस इधर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये हमें मिलेगा कोंकण कोस्ट। उसके बाद में अगर हम इस तरफ आएंगे ड्रॉ करने के लिए तो हमें मिलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम तमिलनाडु से ही शुरू करते हैं और यहाँ पर कृष्णा रिवर तक मार्क करेंगे। इस पोर्शन को मार्क करके इसे हम मेंशन कर सकते हैं, ये है कोरोमंडल कोस्ट। ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट। ये है कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो गोदावरी रिवर आई थी उसके ऊपर से और महानदी के ऊपर तक जाने वाला जो कोस्टल प्लेन है, इसे हम कहेंगे नॉर्दर्न सरकार्स। ये प्लेन हो जाएगा नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न सरकार्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मैप इंपॉर्टेंट सिटीज़। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में सबसे पहले देखिए श्रीनगर मार्क करना है। तो श्रीनगर मार्क करने के लिए जो झेलम दिख रही है आपको, झेलम का ओरिजिन पॉइंट है, इसी को टच करते हुए इससे थोड़ा सा ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। अच्छा, सिटीज़ को मार्क करने के लिए हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। रेड कलर से हम पॉइंट या डॉट का यूज़ करेंगे उसको मार्क करने के लिए। तो ये बन जाएगा श्रीनगर, इसे मार्क करेंगे, ये हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर के बाद में दिल्ली मार्क करना है। दिल्ली मार्क करने की एक इजी ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर जो राजस्थान का हम्प देख रहे हैं, इस हम्प से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर आकर यमुना रिवर से टच करेगी, इसी पॉइंट को आपको डॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये डॉट जो होगा ये शो करेगा दिल्ली को, तो एक्चुअली में यही दिल्ली है। तो दिल्ली मार्क करने की इजी ट्रिक है ये। उसके बाद में आपको इस लाइन को इरेज कर देना है, रेफरेंस लाइन को, और ये दिल्ली आपका मार्क हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली मार्क कर लेंगे। दिल्ली मार्क करने के बाद में मुंबई मार्क करना है। तो मुंबई मार्क करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डॉट दिखाई देगा आपको ब्लैक कलर का, बस उसी ब्लैक डॉट को मार्क कर देना है, ये हो जाएगा मुंबई। और अगर फिर भी हमें रेफरेंस देखना होगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कृष्णा और गोदावरी रिवर है, गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, इसी मिड पॉइंट को आप कोस्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा। और कोस्ट की तरफ शिफ्ट करके जैसे ही वो इंडिया के कोस्ट को टच करेगी, शोर को टच करेगी, ये बन जाएगा मुंबई। अच्छा, जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं या जितनी भी सिटीज़ ऐसी हैं जो शोर को टच कर रही हैं, उन्हें आपको हमेशा टच करते हुए बनाना है। उसको बाउंड्री के इधर नहीं बनाना है और बाउंड्री के उस तरफ तो बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, हमेशा उसको बाउंड्री से टच करते हुए बनाएंगे, ये हो जाएगी मुंबई। नाउ दिस इज मुंबई। मुंबई के बाद में हमें मार्क करना है चेन्नई। चेन्नई मार्क करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर कावेरी रिवर स्टार्ट हो रही है, बस इसके ओरिजिन से ही आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन टच करेगी आपके ईस्ट कोस्ट को, उसी पॉइंट को हम कहेंगे चेन्नई। तो ये चेन्नई हो जाएगा।
चेन्नई मार्क करने के लिए भी एक ईजी ट्रिक है। उसके बाद में ऐसे ही अगर आपको कोची मार्क करना है तो कोची मार्क करने के लिए जहाँ पर श्रीलंका स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए रेफरेंस लाइन के फॉर्म में, और ये स्ट्रेट लाइन जैसे ही कोस्ट को टच करेगी, वेस्ट कोस्ट को, इस कोस्ट पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और ये कोची हो जाएगा। नाउ दिस वन इज कोची। कोची के बाद अगर आपको बेंगलुरु मार्क करना है तो बेंगलुरु मार्क करने के लिए देखिए जो पॉइंट आपने यूज़ किया था चेन्नई ड्रॉ करने के लिए, इसी रेफरेंस लाइन में जहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें कावेरी रिवर का एक फ्लैट पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन टच करेगी चेन्नई वाली रेफरेंस लाइन को, इस रेफरेंस लाइन पर आप इस तरफ एक मार्क बनाएंगे लेफ्ट की तरफ और ये हो जाएगा बेंगलुरु। ये हो जाएगा बेंगलुरु। अच्छा, उसके बाद में अगर आपको हैदराबाद मार्क करना है, हैदराबाद मार्क करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक डब्ल्यू का जो मार्क बन रहा है इस तरफ, जो डब्ल्यू का मार्क बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर तो मिलेगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम हमें वैसे हमारे कोर्स में नहीं है अभी, ये पॉइंट है विशाखापट्टनम, लेकिन इसी पॉइंट से जब हम इस तरफ बढ़ेंगे यानी कि यहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ और ड्रॉ करते हुए जहाँ पर हमें कॉन्फ्रेंस दिख रहा है कृष्णा का और तुंगभद्र का, यहाँ से भी हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो राइट का पोर्शन आ रहा था इस पोर्शन को हम डॉट से मार्क कर देंगे और ये हो जाएगा हैदराबाद। दिस इज हैदराबाद। उसके बाद में हमें कोलकाता मार्क करना है। कोलकाता मार्क करने के लिए हमें जो यहाँ पर इंडेंटेड कोस्ट दिख रही है वेस्ट बंगाल में, बस इसी पोर्शन को हम टच कर देंगे और टच करते ही यहाँ पर बना देंगे कोलकाता। नाउ दिस वन इज कोलकाता। ठीक है, टच करते हुए बनाइएगा, ऊपर मत बनाइएगा, नीचे मत बनाइएगा, उसको टच करते हुए मार्क करेंगे, ये कोलकाता हो जाएगा। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट सिटी बची हुई है प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद मार्क करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है कि जो पहली रिवर है वो यमुना रिवर है और दूसरी रिवर जो आ रही है वो गंगा रिवर है। इन दोनों का कॉन्फ्रेंस जहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर ये दोनों रिवर मीट कर रही है, देखिए यहाँ पर मीट कर रही है दोनों रिवर, फर्स्ट रिवर ये है यमुना, सेकंड है गंगा, ये दोनों मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा प्रयागराज या इलाहाबाद। ऑफिशियल नेम इसका प्रयागराज ही है और पुराना नाम इसका इलाहाबाद है। ठीक है, ये पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इस पॉइंट पर जहाँ पर गोमती मिल रही होती है यहाँ पर मार्क कर देते हैं, पर ये पॉइंट गलत है। हमें याद रखना हमेशा जहाँ पर यमुना और गंगा मिल रही होंगी हम उस पॉइंट को प्रयागराज मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मार्क करेंगे। इनके साथ में ही कुछ और फिजिकल फीचर्स भी हैं जिनको इसी मैप में समझ लेते हैं, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ खम्बट हो गया, इन्हें मार्क करना है। लेक चिलिका मार्क करना है तो इन्हें मार्क करना भी ईजी है। इसे मार्क करने के लिए देखेंगे हम कि यहाँ पर जो आपको पोर्शन दिख रहा है तापी रिवर का, तो तापी रिवर के पास तक का जो पोर्शन है हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक शेड कर देंगे और जो ये गल्फ मिल रहा है हमें इसे हम मार्क करेंगे एज गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी गल्फ ऑफ खम्बट। दिस इज गल्फ ऑफ खम्बट। ये गल्फ ऑफ खम्बट है और ऊपर की तरफ जो ये पोर्शन मिल रहा है आपको कच्छ का पोर्शन, ये ऊपर कच्छ का पोर्शन है, नीचे सौराष्ट्र का पोर्शन है। तो सौराष्ट्र के पोर्शन के नीचे की तरफ जो हिस्सा है तापी रिवर तक जो जा रहा है, ये जो वाटर बॉडी है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और ये जो वाटर बॉडी हमें मिल रही है हम इसे शेड कर देंगे और इसे लिखेंगे गल्फ ऑफ, सॉरी ये गल्फ ऑफ खम्बट है और ये गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा। तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज गल्फ ऑफ खम्बट। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार हमारे कोर्स में अभी नहीं है। उसके बाद में हमें लेक चिलिका मार्क करना है। तो लेक चिलिका मार्क करने के लिए देखेंगे कि मैप में इस तरह का एक ब्लैक डॉट यहाँ पर दिख रहा होगा महानदी के नीचे, इसको अंदर की तरफ मार्क करेंगे, बाहर की तरफ मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बाउंड्री के बाहर नहीं लेकर जाएंगे, बाउंड्री के अंदर की तरफ एक सर्कल से मार्क करेंगे और इसको लिख देंगे लेक चिलिका। दिस वन इज लेक चिलिका, ये हो जाएगी लेक चिलिका। ठीक है, ऐसे मार्क करेंगे। फिर अगर हमें मार्क करना है वुलर लेक, तो वुलर लेक मार्क करने के लिए जो झेलम रिवर देखी थी आपने, उसका जो ये नीचे का हिस्सा पार्ट आ रहा था, इसी के ऊपर के हिस्से को हम ऐसे शेड कर देंगे और ये रीजन हो जाएगा वुलर लेक। और दिस पोर्शन इज वुलर लेक। ये वुलर लेक हो जाएगा।
ठीक है, इसको मार्क करने के बाद में नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं अगला मैप। नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स मार्क करने के लिए वापस से मैप पर आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हमें मार्क करना होता है विंड्स को, तो विंड्स को मार्क करने के लिए सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मार्क करेंगे। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएंगी और यहाँ से आपको इस तरह से मार्क करनी होंगी, ये हो जाएंगी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अच्छा, ये है अरेबियन सी, ये जो पूरा पोर्शन है ये अरेबियन सी है, और इसलिए अगर हमें लिख कर आता है कि मार्क अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो हमें सिर्फ इसको मार्क करना होगा, ये हो जाएंगी अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, और ये विंड्स साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं। दीज आर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। एक पोर्शन अंदर से भी मार्क कर सकते हैं, इंडिया के अंदर से, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं। अच्छा, इसी तरह से बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मार्क करनी होगी, तो उनको भी ऐसे मार्क करेंगे कि वो इंडिया के पास जा रही हों, ठीक है। इस तरह से दो एरो के थ्रू हम इसे मार्क कर सकते हैं। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो ये भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ही हैं। अगर सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स मार्क करने के लिए आएगा तो हमें इन दोनों को मार्क करना होगा, ये दोनों ही मिलाकर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बनाती हैं। बस ये जो ब्रांच है ये अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है, और ये जो ब्रांच है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है। उसके बाद में अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ड्रॉ करनी है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर से ड्रॉ नहीं करना है, हमें नीचे से इंडिया के पोर्शन से उसे ड्रॉ करना है। इंडिया के पोर्शन से ड्रॉ करने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स होंगी उसके एक पोर्शन को हम इंडिया के अंदर मार्क कर सकते हैं इस तरह से, और एक पोर्शन को इंडिया के बाहर से इस तरफ ला सकते हैं, ये हो जाएंगी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। इसे मार्क करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें ये दो विंड्स ही मार्क करनी है, अच्छी तरीके से हमें याद करना है। इसके बाद में हमें अंडमान सी देख लेना है। अंडमान सी मार्क करने के लिए देखिए ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, बस इसके यहाँ से नीचे का पोर्शन और यहाँ से नीचे का पोर्शन, इसको हम शेड कर सकते हैं इस तरह से, और शेड करके ये पूरा रीजन हो जाएगा अंडमान सी का रीजन। इससे बहुत ऊपर नहीं जाना है, इस तरफ नहीं जाना है, और इसके बहुत नीचे भी नहीं जाना है। इसके आसपास के पोर्शन को हम इस तरफ के पोर्शन को मार्क कर देंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसे इस तरह से, दैट दिस इज अंडमान सी। अंडमान सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे मार्क करने के बाद में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स देख सकते हैं कि मिनरल्स जो हमारे कोर्स में हैं उन्हें हम कैसे मार्क करेंगे। सबसे पहले ऑयल फील्ड मार्क करने के लिए आएगा, तो ऑयल फील्ड में दिग्बोई इस बार कोर्स में नहीं है, इस बार सिर्फ मुंबई हाई है मार्क करने के लिए। तो मुंबई हाई एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है, अगर ऑफशोर ऑयल फील्ड के नाम से आता है तो भी मुंबई हाई को मार्क करेंगे, या मुंबई हाई से ही लिख कर आता है तो उसको भी हम एक ही तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए हमें क्या देखना था कि जहाँ पर मुंबई था, अब एग्जैक्टली मुंबई के इस तरफ नहीं ले जाएंगे, इससे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से एक ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन रेफरेंस लाइन को इस तरफ, और यहाँ से एक रेफरेंस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर दोनों लाइन मीट करेंगी इस पॉइंट को हम कहेंगे मुंबई हाई। तो ये मुंबई हाई का पोर्शन है। मुंबई हाई के पोर्शन को हम स्टार से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको एक इस तरह के रिफाइनरी के सिंबल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे सिंबल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनको ड्रॉ करने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया मुंबई हाई, तो मुंबई हाई है। मुंबई हाई को हमें अंदर नहीं बनाना है, इंडिया के बाहर की तरफ जो हमारे पास अरेबियन सी है, इसमें अरेबियन सी में बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। और ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड, तो लार्जेस्ट कोल फील्ड के नाम से आएगा या झरिया के नाम से आएगा, तो दोनों के लिए हमें मार्क करना होगा इस वाले पोर्शन को। हम इस पोर्शन को मार्क करेंगे, दामोदर रिवर का जो ये वाला पोर्शन था इसे मार्क करेंगे, दिस इज कॉल्ड झरिया, ठीक है। ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल फील्ड है, और झरिया इसके नाम से भी आएगा, तो भी हम इसे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। फिर जो लार्जेस्ट आयरन ओर की मिनरल की जो प्लेस है उसे मार्क करेंगे, तो इसके जस्ट नीचे सिंगबम मार्क करेंगे। जहाँ पर झरिया मार्क किया था उसके जस्ट नीचे हम सिंगबम मार्क करेंगे, तो दिस इज झरिया, ये झरिया है, और उसके नीचे सिंगबम, सिंगबम मार्क कर देंगे, ठीक है।
तो ये झरिया हो गया, ये सिंगबम हो गया। ये 2 मिनरल रिसोर्सेज है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अब हम लोग कुछ मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क कर लेते हैं। एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दोनों को कैसे मार्क करेंगे? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क करने के लिए देखिए गुजरात का जो पोर्शन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपको एक पॉइंट ले लेना है, फिर उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर से एक पॉइंट लेना है यहाँ पर, फिर यहाँ से लाइन कट करते हुए आपको इसको टच करना है और त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो बस आपको ऐसे ही एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इनको टच करते हुए यहाँ से जा रही हो। ये हो जाएगा 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर मेंशन भी करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, अब अगर हमें मार्क करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसे मार्क करने के लिए हमें ध्यान देना है कि सबसे पहला पॉइंट जो लेना है वो है प्रयागराज का पॉइंट। प्रयागराज को मार्क करना है, जो यहाँ पर यमुना और गंगा आकर मीट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस पॉइंट को मार्क करना है एक रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में। उसके बाद में जो गोदावरी का डेल्टा देख रहा है हमें, यहाँ पर मार्क करना है हमें एक पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो मार्क करेंगे वो हम जस्ट ईस्ट कोस्ट को मार्क कर देंगे श्रीलंका के, और इन तीनों लाइन को स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ देंगे। ऊपर का एक रेफरेंस लेना है, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जो इंडस रिवर जा रही है उसके यहाँ पर जो पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन के सेंटर को मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन हल्की सी स्लांटेड दिखाई देगी, हल्की सी टेढ़ी दिखाई देगी, इस तरफ ऐसे आ रही होगी, पर क्योंकि बल्जिंग शेप है इसलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये होता है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। दिस इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, इसे मार्क करेंगे। अब उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक में, ये लास्ट में कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन में देखिए, अगर हमें पॉपुलेशन मार्क करनी है तो दो तरह से पॉपुलेशन पूछी जाती है एग्जाम में। एक तो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन मार्क करने होते हैं, और दूसरा स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन मार्क करने होते हैं। तो जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उन्हें कहते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार और वेस्ट बंगाल हो गया। नॉर्थ इंडिया में मार्क करना होगा तो हम उत्तर प्रदेश के रीजन को मार्क करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रीजन को मार्क करेंगे। यहाँ पर ये पोर्शन हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, और इसके अलावा जो बिहार का और वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, इस तरफ का पोर्शन, इसे मार्क कर देंगे ऐसे। तो ये पोर्शन भी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आएगा। ठीक है, ये पोर्शन भी हमारा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आ जाएगा। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में अगर पूछेंगे हमसे कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन को मार्क करना है, तो उसके लिए केरला मार्क करेंगे। केरला डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है साउथ इंडिया में, तो ये हो जाएगा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। फिर अगर हमसे पूछते हैं कि स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन कहाँ पर है, कहाँ पर पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत कम है, ठीक है, डेंसिटी बहुत कम है, तो उसके लिए पहला हम थार डेजर्ट को मार्क कर सकते हैं। अगर वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो वेस्ट इंडिया में थार डेजर्ट मार्क कर देंगे। ये जो रीजन आ रहा है ये भी स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो जो लद्दाख का पोर्शन हमें दिख रहा था, मोस्ट ऑफ द लद्दाख का जो पोर्शन है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, इसे मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का जो पोर्शन है इसको भी मार्क करेंगे, ये पोर्शन भी स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, लो डेंसिटी रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन हो जाएंगे हमारे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन के। अब माउंटेन पीक्स मार्क कर लेते हैं और उसके बाद में सॉइल मार्क कर लेंगे। माउंटेन पीक में देखिए सबसे पहले K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन पूछी जा सकती है। गॉडविन ऑस्टिन मार्क करने के लिए हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर एक V सिंबल जैसा दिखाई दे रहा है। इस V सिंबल के जस्ट लेफ्ट में हमें मार्क करना है, नीचे की तरफ। अगर हम मार्क करेंगे नीचे की तरफ इसके लेफ्ट में, तो यहाँ पर मार्क करेंगे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन या K2। एक ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ब्राउन कलर से ड्रॉ करेंगे इस पीक को, और यहाँ पर लिखेंगे K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। यहीं पर एक और फीचर भी है जिसे हम काराकोरम पास कहते हैं। काराकोरम पास को मार्क करने के लिए हम राइट साइड में आ जाएंगे, यानी जो वी शेप दिख रहा था हमें, इसके राइट साइड में आएंगे और यहाँ पर इस तरह से एक सिंबल के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज काराकोरम पास। इसे मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा काराकोरम पास। काराकोरम पास मार्क करने के बाद में नाथुला पास पर आएंगे। नाथुला पास मार्क करने के लिए देखिए सिक्किम का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो चाइना से जुड़ रहा है, जो भूटान से जुड़ रहा है वो नहीं, जो चाइना से जुड़ रहा है, इस तरफ हम हल्का सा स्लांटेड,
ठीक है, एकदम वर्टिकल भी नहीं ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ नहीं करेंगे, हल्का सा स्लांटेड, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे और इसे लिखेंगे नाथुला पास। दिस इज नाथुला पास। फिर हमें मार्क करना है कंचनजंगा माउंटेन पीक। तो माउंट कंचनजंगा मार्क करने के लिए सिक्किम के बीच का पोर्शन चुनेंगे और आधा पोर्शन नेपाल में, आधा ट्रायंगल इंडिया में, सिक्किम में, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, शेड कर देंगे। ये जो पोर्शन हमें मिलेगा नीचे की तरफ, देखिए बीच बनाना है, बहुत ऊपर नहीं बनाना है, बहुत नीचे नहीं जाना है, बीच में, सिक्किम के बीच में जो लेफ्ट वाली बाउंड्री नेपाल के साथ जुड़ रही है उसी में आधा पोर्शन नेपाल में, आधा पोर्शन इंडिया में, इसे कहेंगे माउंट कंचनजंगा। दिस इज माउंट कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद में सॉइल के फीचर्स पर आते हैं। सॉइल में लोकेशन मार्क करनी है। सबसे पहले हमें मार्क करना है, पहले एलुवियल सॉइल मार्क कर लेते हैं। एलुवियल सॉइल को ग्रे कलर से मार्क करेंगे, ब्लैक सॉइल को ब्लैक से शेड करेंगे और रेड सॉइल को रेड कलर से मार्क करेंगे। ठीक है, लेटराइट सॉइल मार्क करने के लिए हमारे कोर्स में इस बार नहीं है, तो लेटराइट सॉइल को मार्क नहीं करते हैं। एलुवियल सॉइल मार्क करना है तो हमें पता है एलुवियल सॉइल जो गैंजेटिक प्लेन में साफ साफ दिखाई देती है, मिलती है। तो यहाँ पर हम जितना भी हमारा गैंजेटिक प्लेन है, जैसे हम ये गैंजेटिक प्लेन मार्क करते हैं, बस ऐसे ही इस गैंजेटिक प्लेन को मार्क कर देंगे और ये एलुवियल सॉइल का रीजन है। देखिए यहाँ पर नेपाल के ऊपर नहीं जाना है, उत्तराखंड के बहुत ऊपर नहीं जाना है, उत्तराखंड के ऊपर नहीं जाना है, यहाँ तक हम इसको मार्क कर सकते हैं। दिस इज एलुवियल सॉइल, दिस रीजन इज ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डेक्कन जहाँ पर छोटा मोटा प्लेटू था इसलिए उसके ऊपर के पोर्शन को लिया है हम लोगों ने, साइड के पोर्शन को, ये है एलुवियल सॉइल का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद में एलुवियल सॉइल जो यहाँ पर हमें ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है उसमें आसाम का जो पोर्शन है यहाँ तक है, इस जगह पर भी हमें मिलेगी एलुवियल सॉइल। उसके बाद ये तो हो गया नॉर्थ में। साउथ इंडिया में पूछा जाता है अगर एलुवियल सॉइल कहाँ पर मिलेगी, तो एलुवियल सॉइल जो डेल्टा मिल रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पर मिल रहा है महानदी का डेल्टा, फिर गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा, इन जगहों पर हमें एलुवियल सॉइल मिलेगी, जिसे हम कोस्टल एलुवियम कहते हैं। हम अब चाहें तो इसे ऐसे भी शेड करके पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये भी एलुवियल सॉइल है जो साउथ इंडिया में मिलती है, ये एलुवियल सॉइल हो गई। ब्लैक सॉइल मार्क करने के लिए दो रीजन है, सबसे अच्छा रीजन है गुजरात का, ये पोर्शन मार्क कर दीजिए, नीचे का पोर्शन, इसे मार्क करेंगे, ये है ब्लैक सॉइल का रीजन। उसके अलावा हमें और ब्लैक सॉइल मार्क करनी है तो हम डेक्कन प्लेटू के रीजन को मार्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को। ऊपर का पोर्शन भी, डेक्कन प्लेटू के ऊपर का पोर्शन भी ब्लैक सॉइल की रेंज में ही आएगा और यहाँ तक इसे मार्क कर सकते हैं, ये ब्लैक सॉइल का रीजन है। तो ब्लैक सॉइल के दो रीजन हैं, गुजरात में और एक डेक्कन प्लेटू का रीजन है। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल का रीजन हो गया। उसके बाद में हमें मार्क करना है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल मार्क करने के लिए देखेंगे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में इस बड़े से पोर्शन में ऊपर की तरफ जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, इन जगहों पर भी हम मार्क कर सकते हैं, इन जगहों पर भी मार्क कर सकते हैं, ये भी रेड सॉइल के रीजन है। उसके बाद में जो नीचे साउथ इंडिया का पोर्शन है, तमिलनाडु का मेजर पोर्शन, यहाँ पर भी हम रेड सॉइल मार्क कर सकते हैं। देखिए ये भी रेड सॉइल का पोर्शन है। और अगर नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में राजस्थान के ईस्ट वाले पोर्शन में भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं रेड सॉइल का पोर्शन, तो ये रेड सॉइल मिल जाएगा। तो ब्लैक सॉइल जहाँ जहाँ मिलती है उसके साइड में हमें रेड सॉइल भी मिलती है अलॉन्ग विद ब्लैक सॉइल, तो ये रेड सॉइल का रीजन हो जाएगा। इतने रीजन सॉइल के केस में इंपॉर्टेंट है, सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैप का पोर्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको केयरफुली प्रैक्टिस कीजिए, जो ट्रिक्स बताई गई उन पर ध्यान दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।